नमस्कार। आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं लेके आई हूँ नेचर को हम कैसे पहचाने। नेचर इन द सेंस हम हस्बैंड के नेचर को अपने चार्ट में कैसे देखेंगे। इसकी एक सीरीज मैंने बनानी स्टार्ट की है। पहला एक जो लेक्चर है इसका आ चुका है, एरीज में अगर जुपिटर हो। ये सिर्फ और सिर्फ हमें फीमेल के चार्ट में देखना है। और इसको देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब सारे तरीके तो एक वीडियो में नहीं बताए जा सकते, तो यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और लास्ट में जाकर जब हमारे 20 25 30 वीडियोस हो जाएंगे, फिर इसको हम कंक्लूड करना शुरू करेंगे कुछ चार्ट्स के माध्यम से। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फीमेल के चार्ट में हस्बैंड को गुरु से देखा जाता है। तो हम गुरु जिस राशि में स्थित है या गुरु के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है उसके अनुसार थोड़ा नेचर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। बाकी सातवें भाव का क्या इम्पैक्ट आएगा, जुपिटर के ऊपर चार चार ग्रहों का इम्पैक्ट है तो क्या प्रभाव आएगा, वो एक अलग चीज है। क्योंकि मैंने कहा कि एक प्रभाव से तो मैं सारी चीज नहीं बता सकती, है ना, और वो भी एक लेक्चर में। तो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको और गहराई से सीखेंगे। लेकिन हाँ, आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आज मैं गुरु को वृष राशि में स्थित करके आपके हस्बैंड का नेचर बता रही हूँ तो जैसा मैंने कहा वो बिल्कुल ऐसा ही हो। हाँ, उसमें से कुछ प्रभाव आपको मिलेंगे, क्योंकि देश काल परिस्थिति और अन्य प्रभावों को आप खुद से समझें, अपने बुद्धि विवेक से समझें। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके सामने। व्हाइट बोर्ड से मैं पढ़ाती हूँ, आप लोग इस चीज को जानते ही हैं। अ, और चलिए अब शुरू करते हैं हम। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। न्यूमेरोलॉजी का कोर्स हमारा 30 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, 30 जनवरी को, वैदिक न्यूमेरोलॉजी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ज्योतिष के गूढ़ रहस्य 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 1 साल का कोर्स है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं। फीमेल चार्ट में हम देखेंगे कि उनके हस्बैंड का नेचर कैसा हो। ठीक है, ये हम देखना चाह रहे हैं। पहले मैंने एरीज साइन में जुपिटर अगर प्लेस्ड होगा, और ये मैं सिर्फ और सिर्फ अभी जुपिटर के आधार पर बता रही हूँ। मैं 7th हाउस का लॉर्ड प्लेसमेंट मैं अभी कुछ नहीं ले रही हूँ, वो मैं लास्ट में लूंगी, सब सब क्लियर करूंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर स्टेप बाय स्टेप बस पढ़ते चले जाइए। आप इतने अच्छे से सीख लेंगे कि आपको यूट्यूब से ही सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो एरीज में बता चुकी हूँ, आज मैं बताती हूँ टॉरस के बारे में। टॉरस राशि की पूरी विशेषता मैंने धनु राशि तक कंप्लीट कर दिया है। जाके देखिए, एक एक साइन की आधा आधा घंटे की वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा, आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। सिंबल्स को भी कैसे हम समझते हैं वो सब आपको वहां मिले। अगर जुपिटर किसी फीमेल के चार्ट में टॉरस साइन में हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं यहाँ पॉसिबिलिटी फिर से एक शब्द लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन। देखो, टॉरस में जब होगा, बहुत तरह से देख सकते हो। एक तो पहली झलक इंसान की कैसी होगी, यानी अपीयरेंस जिसको हम बोलेंगे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि शुक्र की राशि है। और चेहरे पे गंभीरता हो सकती है। गंभीरता किस तरह की होगी? क्योंकि जुपिटर है तो यहाँ ज्ञान वाली गंभीरता उनके चेहरे पर नजर आएगी। या कई बार आप देखोगे कि किसी किसी का चेहरा ना उनकी बॉडी में थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट दिखता है। अब ये कोई हंसी मजाक का विषय नहीं है कि चेहरा तो सभी का प्रोमिनेंट दिखता है। आप जब लोगों को देखना शुरू करोगे, मतलब अपने घर में आसपास थोड़ा जब ध्यान दोगे, तो आपको लगेगा कि किसी किसी का पेट आगे बाहर निकला रहता है, किसी के हाथ थोड़े अजीब से रहते हैं, बॉडी में एकदम से नजर जाती, किसी का चेहरा थोड़ा बड़ा रहता है। जब आप इसके साइन को देखोगे ना, तो इसके साइन एक बैल को दिखाया गया है। ये मैंने उस राशि में भी वहां पे बताया था। तो हो सकता है कि चेहरे पर आपका सबसे पहले ध्यान आकर्षित हो, हैवी फेस जिसको बोलते हैं ना। तो इस तरीके का एक हैवी फेस इनका हो सकता है। पेशेंस होगा, ऐसे इंसान के अंदर पेशेंस होगा। क्यों? क्योंकि वो स्थिर राशि के अंदर जुपिटर है। तो जिनकी भी फीमेल के चार्ट में ये होगा, हो सकता है उनके हस्बैंड के अंदर पेशेंस हो, लेकिन गुस्सा तो होना चाहिए। क्यों गुस्सा होना चाहिए? क्योंकि स्थिर राशि है। अब स्थिर राशि में अगर एक बार गुस्सा आ गया तो ज्यादा गुस्सा आ सकता है। गुस्सा तब ज्यादा होगा जब सूर्य मंगल जैसे ग्रहों का और प्रभाव आ जाए। ये लोग थोड़े कैलकुलेटिव माइंडसेट के हो सकते हैं। कैलकुलेटिव क्यों बोला? क्योंकि दूसरी राशि काल पुरुष के दूसरे भाव में होती है ना। और वहां से धन की बात होती है, तो कैलकुलेटिव माइंडसेट के हो सकते हैं, थोड़े से मनी माइंडेड भी हो सकते हैं। 100% एक राशि से आप मनी माइंडेड तो नहीं बोलोगे। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि वो मनी को मैनेज करना जानते हैं। मतलब कितने एक्सपेंसेस हैं,
या मेरे सैलरी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग मैं कैसे उसको मैनेज करूँ, है ना। तो ये उस चीज को मैनेज करना जानते हो। थोड़ा सा शांत स्वभाव हो सकता है, या आप ये कह सकते हो कि शांत माहौल पसंद करते हैं। मतलब एक थोड़ा सा ना घर का जैसे माहौल होता है, आप समझ ही सकते हैं मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उस तरीके का माहौल ये पसंद करते होंगे। अच्छे मैनर्स हो सकते हैं, बोलने के, खाने पीने के, देखने के, लोगों से बातचीत करने का एक अच्छा प्रभावी ढंग हो सकता है। अच्छे तरीके से रहना, कपड़े पहनना ओढ़ना, उस चीज का एक ढंग हो सकता है ना। थोड़ा सा केयरिंग भी हो सकते हैं अपनी फैमिली को लेके। या आप ये कह सकते हो कि ये फैमिली ओरिएंटेड हो सकती है, क्योंकि सेकंड राशि काल पुरुष के सेकंड हाउस में आती है। स्टबन मैंने बता दिया, स्टबन तो होंगे, जिद्दी होंगे, एक बात पे अटक गए तो अटक गए, है ना। तो ये भी एक इनके अंदर थोड़ा सा, आपको अब अच्छाई कह लो या बुराई कह लो, वो जैसी भी बात है, लेकिन ऐसे ये हो सकते हैं। तो ये तो था एक जनरल अपीयरेंस। इसमें आप जितना चाहें उतनी चीज ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वृष राशि पढ़ाई हुई है, वहां से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक जनरल मैंने अपीयरेंस की बात की, या जनरल उनका बिहेवियर की बात। अब बिहेवियर चेंज भी हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है? अन्य ग्रहों के प्रभाव से। मान लेते हैं कि गुरु के साथ में अगर सूर्य भी आ जाए, अब यहाँ दो कंडीशंस बन जाएंगी। या तो गुरु कंबस्ट हो सकता है, या हो सकता है कि वो कंबस्ट ना हो, क्योंकि डिपेंड करता है डिग्री के ऊपर। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब अगर गुरु कंबस्ट हो जाता, और जब भी हम साथ बैठे ग्रह का इम्पैक्ट देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो ग्रह साथ में बैठा है वो किस हाउस का लॉर्ड है ना। कि सूर्य उस पर्टिकुलर पत्रिका में किस भाव का स्वामी होगा, ये भी हमें देखना। अब यहाँ मैं एक छोटा सा चार्ट बना के आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं तो वृष राशि की ही बात कर रही हूँ ना। तो वृष और सूर्य की राशि जो है लियो, उसमें हमेशा मान लेते हैं मेष लगन का ही चार्ट बना रही हूँ मैं। तो एक्सिस जो आएगा वो तो हमेशा वृष राशि से चौथे नंबर पर ही सिंह राशि आएगी। ये तो आप समझ ही सकते हैं, है ना। तो इतना छोटे छोटे पॉइंट्स तो मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर मान लेते हैं गुरु वृष राशि में दूसरे ही भाव में है, और उसके साथ में सूर्य बैठा है। अब सूर्य यहाँ पंचम का स्वामी है, साथ बैठे ग्रह में और दृष्टि डालने वाले ग्रह में इतना ही फर्क होता है कि साथ बैठा ग्रह स्थान का भी प्रभाव लेगा, और दृष्टि जब डल रही है तो वो उस स्थान का प्रभाव लेके दृष्टि नहीं डालेगा, वो अपने गुणों के अनुसार दृष्टि डालेगा। तो ये आप इतना समझ सकते हैं। अब गुरु अगर यहाँ पे अस्त होता है, तो ऐसे लोगों में ना गुस्सा तो होगा, लेकिन वो बेवजह का गुस्सा हो सकता है। मतलब बात कुछ थी नहीं, पता नहीं किस बात पे गुस्सा आ गया सामने वाले को, ऐसा हो सकता है। स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है हस्बैंड की, है ना। छोटी छोटी बात पे नखरे होना, ये भी हो सकता है। या हर बात का जवाब देना, आपसे नहीं पूछा गया आपके ज्ञान के बारे में, फिर भी आप दे रहे हो, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। अगर कंबस्ट नहीं है तो क्या हो सकता है? तो आप नेम फेम के इच्छुक हो सकते हो। मतलब आप चाहोगे कि भाई मेरे को लोग पूछें, जो मैंने बोला उस बात की वैल्यू हो, है ना। बोला को क्यों मैं बार बार यूज कर रही हूँ, क्योंकि वृष राशि बोलने मतलब सेकंड हाउस में होती है, तो वहां से वाणी की भी बात हो सकती है, मतलब बोलने की भी बात हो सकती है। यहाँ स्वभाव में थोड़ा गंभीर हो सकते हैं, और थोड़ा मेच्योरिटी लेवल हाई हो सकता है। जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल या एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट देना चाह सकते हैं, है ना, अपने घर परिवार में अपनी वाइफ को या बच्चों को। अगर दृष्टि आ जाए, दृष्टि में क्या होगा? दृष्टि में भी एक रौब आएगा, एक प्रभाव आएगा, है ना। और अपनी बात बोली और बोल के चले गए कि हमने तो बोल दिया, अब आगे आप देखो क्या करना है, हमारा ये फाइनल डिसीजन। तो इस तरीके का प्रभाव हो सकता है दृष्टि से। साथ बैठे ग्रह में बस आपको ये देखना है कि वो किस भाव का स्वामी है। जैसे मेष लगन में पंचम का स्वामी गुरु बैठा है वृष राशि में, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या इम्पैक्ट आएगा कि उस इंसान का ध्यान वो पंचम को साथ में लेके चलेगा। यानी संतान के लिए कैसे धन को जोड़ा जाए, है ना, किस तरह से अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके अपने परिवार को संभाला जाए। तो ये सारी चीजें वहां पे आप ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है मुझे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप ना समझ पाए। इसको मैं इरेज कर रही हूँ, और मैं कोई एक और चार्ट यहाँ पे बना देती हूँ, और फिर हम समझते हैं कि गुरु के साथ अगर चंद्रमा हो जाए तो क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है ना। गुरु के साथ अगर चंद्रमा हो, या चंद्रमा अगर गुरु पे दृष्टि डाले, दो प्रभाव हो सकते हैं।
फिर से सिंपल, हम मेष को ही लेके चल रहे हैं क्योंकि हम आधार काल पुरुष को यहाँ पे मान रहे हैं, बाकी कोई भी पत्रिका हो आप उस हिसाब से समझ सकते हो। गुरु यहाँ है, हम फीमेल चार्ट में हस्बैंड का नेचर देख, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे, चंद्रमा तो चतुर्थ का स्वामी है, क्योंकि जब स्थान की बात करेंगे, साथ में बैठने की बात करेंगे, तो पर्टिकुलर ग्रह किस हाउस का लॉर्ड है उसको हम जरूर देखेंगे। यही एक दृष्टि और युति का थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। तो साथ में जो बैठा है चंद्रमा, अब देखो चंद्रमा से क्या होगा, हस्बैंड थोड़े सुंदर हो सकते हैं, पहली बात थोड़े अट्रैक्टिव हो सकते हैं, है ना, क्योंकि शुक्र की राशि है और चंद्रमा है। कफ प्रवृत्ति उनकी ज्यादा हो सकती है, तो जिससे मोटापा आ सकता है ना, बलगम ज्यादा बनना या इस तरीके का प्रभाव हो सकते हैं। उनको घूमना फिरना भी पसंद, यानी चेंजेस पसंद हो सकते हैं, क्योंकि पहले जब स्थिर राशि में थे तो चेंज पसंद नहीं थे, लेकिन अब चंद्रमा है तो वो चेंजेस, मूड स्विंग्स देता है ना। मूड स्विंग की बात भी ना करें तो किसी भी तरीके का चेंज इंसान को पसंद होगा, वो स्थिर बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह पाएगा, ऐसा आप बोल सकते हो। आर्टिस्टिक नेचर उसका हो सकता है इंसान का, लेकिन क्योंकि गुरु चंद्रमा की स्टोरी को याद कीजिएगा, और गज केसरी योग की जब चर्चा होती है तो उसमें आप सारे लगन को बनाइएगा और फिर सोचिएगा कि गुरु की दो राशियां होती हैं 9 और 12, और चंद्रमा की एक राशि होती है। इन दोनों राशियों का एक्सिस तो 6-8 का है, और इन दोनों राशियों का एक्सिस 5-9 का है। 6-8 से, यहाँ तो खैर हम केंद्र त्रिकोण की बात अलग से करेंगे, ये मेष लगन का चार्ट है, लेकिन मैं आपको एक पर्टिकुलर चीज बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि 6-8 का एक्सिस इसको ध्यान रखें और इसके 5-9 का एक्सिस को ध्यान रखें, है ना, क्योंकि ज्योतिष में ना हर छोटी छोटी चीज में रहस्य छिपे हुए हैं। चंद्रमा से हम ब्लेम्स की भी बात करते हैं, आप चंद्रमा की स्टोरी को देखिएगा, गुरु चंद्रमा की स्टोरी को समझिएगा, है ना। तो ऐसे इंसान पे अगर अन्य प्रभाव भी हैं तो यहाँ ब्लेम्स लगने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन ब्लेम को आप ये ना सोचें कि रोज हमारे नाम पेपर में आ गया है हमारा ब्लेम लग गया, अरे नहीं, कोई छोटी मोटी बात भी होती है, कोई घर परिवार वाले कुछ कह देंगे तो वो एक ब्लेम की तरह ही सामने वाला इंसान लेता है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आगे आता है दृष्टि का प्रभाव, तो दृष्टि का प्रभाव ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, सिर्फ स्थिति या युति के प्रभाव में ये होगा कि ये फोर्थ हाउस का लॉर्ड होके साथ में बैठा है, तो ऐसा इंसान प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा सोच सकता है, घर परिवार की वृद्धि कैसे हो, उसको कैसे संभाला जाए, उसके बारे में ऐसा इंसान ज्यादा सोच सकता है। तो आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, आ, वो उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फिर आते हैं हम गुरु के साथ में मंगल को ले लेते हैं। अब गुरु के साथ में अगर मंगल को देखा जाए तो यहाँ बहुत सारे प्रभाव को समझा जा सकता है। गुरु के साथ में अगर मंगल हो तो इसको किस तरह से समझ सकते हैं। देखो मंगल क्या देगा, मंगल ना थोड़ा सा एग्रेशन देगा, है ना, तो यहाँ थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं, चोट चपेट लगने की संभावना हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है ना, और शॉर्ट टेम्पर्ड भी तो हो सकते हैं। तो इस तरीके का प्रभाव गुरु के साथ में मंगल के साथ हो सकता है। अब जिस स्थान का मंगल स्वामी होगा उसका थोड़ा एक्स्ट्रा प्रभाव आप खुद से समझ लीजिएगा, हर चीज को मैं बार बार बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। दृष्टि में भी सेम ही प्रभाव आएगा, सिर्फ युति में स्थान का प्रभाव ले लीजिएगा। अष्टम का प्रभाव लेके भी मंगल यहाँ अगर मान लेते हैं बैठा है, लग्न का प्रभाव लेके भी यहाँ पे बैठा है, तो अष्टम का प्रभाव से एक्सीडेंट, रिसर्च फैक्टर्स ये थोड़े से और जुड़ जाएंगे। गुरु मंगल के बाद आता है गुरु के साथ अगर बुध हो, वृष राशि, और यहाँ हम हस्बैंड का नेचर देखना चाह रहे हैं, है ना। तो गुरु के साथ अगर बुध होता है और हस्बैंड का नेचर देखना चाहते हैं तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि थोड़े से यंग हो सकते हैं, मतलब थोड़ा सा एक जो पहले मेच्योरिटी थी उसमें थोड़ा सा भोलापन आ सकता है ना, बचपन आ सकता है, या दूसरों के साथ घुलना मिलना ज्यादा पसंद हो, मंत्र जाप करना पसंद हो, पढ़ना लिखना पसंद हो। लेकिन अगर यही बुध छठे स्थान में मूल त्रिकोण का प्रभाव लेके यहाँ बैठा है तो त्रिदोष प्रधान भी हो सकते हैं, यानी हेल्थ का इम्पैक्ट आ सकता है, आप लोन ले सकते हो। तो दृष्टि और युति का इतना प्रभाव आप स्वयं से समझ सकते हैं। आगे आता है गुरु के साथ में अगर शुक्र हो जाए, तो गुरु के साथ में अगर शुक्र हो जाएगा तो देखने में तो सुंदर होंगे ही,
थोड़े से फाइन आर्ट्स में भी अच्छे हो सकते हैं, खर्चीले भी हो सकते हैं, है ना। पहले जहाँ पैसा बचा रहे थे, अब ऐसा नहीं है कि उड़ाएंगे, उड़ाने वाली बात नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन थोड़ा बहुत खर्चा कर सकते हैं अपने ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर, अपनी सुंदरता के ऊपर, है ना। और गुरु के साथ शुक्र है तो शुक्र से पत्नी की भी बात हो सकती है, तो पत्नी की केयर भी करेंगे। तो जिस साथ में बैठे हैं तो ये प्रभाव आएगा। और अगर दृष्टि का प्रभाव है तो वहां थोड़ा सा प्रभाव चेंज हो जाएगा, कफ की प्रवृत्ति यहाँ पे भी बढ़ेगी, क्योंकि शुक्र भी एक कफ कारक ग्रह होता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, गुरु के साथ अगर शनि आ जाए। अब गुरु के साथ शनि आ जाए, ये कर्म प्रधान, यानी कि भाग्य से ज्यादा ऐसे लोग कर्म पे भरोसा रखने वाले होते हैं। थोड़े आलसी आप बोल सकते हो, 100% आलसी होंगे, बहुत ज्यादा होंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि वृष राशि है तो थोड़ा प्रभाव यहाँ पे आ सकता है। मॉरल वैल्यूज अच्छी हाई हो सकती हैं। हाई इन द सेंस अपनी बनाई हुई मॉरल वैल्यूज, है ना, कि आपने बनाया कि ये लीग पे चलना है, हमारा धर्म ये कहता है, नहीं नहीं, मैं अपने हिसाब से देखूंगा मेरे परिवार के लिए क्या अच्छा है, मैं वैसा करूँ, है ना। तो ये लोग वैसे हो सकते हैं। एजुकेशन में, एजुकेशन फील्ड में भी हो सकते हैं, या आप ये कह दो कि दूसरे लोगों को ज्ञान देना, उनको समझाना, इनकी प्रवृत्ति हो सकती है। अब वो प्रवृत्ति को कैसे भी यूज करें, घर में यूज करें चाहे करियर में यूज करें, वो उनकी पूरी चार्ट देख के पता चलेगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब यही शनि के मूल त्रिकोण अगर 8वें में है और वो उसका प्रभाव लेके वृष राशि में गुरु के साथ बैठा है, तो ये गंभीर बीमारी का संकेत भी दे सकता है। तो द्युति और दृष्टि मैं फिर कहूंगी अपनी तरफ से समझे। नेक्स्ट आता है गुरु के साथ राहु केतु एक्सिस। अब गुरु या तो राहु के साथ है और केतु की दृष्टि है, या केतु के साथ है राहु की दृष्टि। जनरली हम इसे राहु केतु एक्सिस बोलते हैं। राहु के साथ में पेट से जुड़ी समस्याएं, यानी गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकता है। जरूरत से ज्यादा ज्ञान देने वाला इंसान भी हो सकता है, रिसर्चर भी बोल सकते हैं, है ना। केतु के साथ में भी रिसर्च माइंड, क्योंकि दोनों ही का ही रिसर्च का तरीका अलग होता है, कभी मैं इसको आपको स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगी। थोड़े से मिस्टीरियस हो सकते हैं, थोड़े से सीरियस हो सकते हैं गुरु केतु के साथ में। और आप ये कह सकते हो कि कम बोलना लेकिन स्पष्ट बोलना, तीर की तरह चुभने वाला बोलना, ऐसा भी कह सकते हो। और यहाँ पे थोड़े से इन्फेक्शंस की संभावना अधिक हो सकती है ना। तो इस तरह से पूरे चार्ट को हम समझ सकते हैं। गुरु के साथ दृष्टि युति के प्रभाव में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। युति में सिर्फ स्थान को समझो, दृष्टि में ग्रहों के अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार समझने की कोशिश करो। तो मुझे उम्मीद है चैप्टर पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।